यो जो केस है ना, वो सिर में चोट देने का सारा, ये 307 का केस बनेगा कोर्ट में, मैं बनवाऊंगा। मैं वो कमजोर कौन है किसी भी तरीके से। मैंने दिल्ली तक के वकील अपने तैयार कर रखे अपने केस में, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और छोड़ू कौन है कत्ती, बिल्कुल जो क्या अगर सजा तक पहुंचाऊंगा, घसीटूंगा कति पक्का। अकेला है ना, कई आदमियों की ना, कई एम्प्लॉइयों की नौकरी पे गाज गिरवाएगा। मैं अब भी कहूँ, जो गलत कर रखा है ना, गलत करने में मतलब भाई कर दिया तो कर दिया, हाँ भर के और उड़ जाकर ननू कहाँ भाई होगी, चाहे गलती हुई, चाहे तुर्रम खाई थी, क्या मैं भी हुआ। आज कदे तुर्रम खाई में आके इनकी बाता में आके अपना उड़ा केस में नाम जद करवा लो फालतू में। अगर मैं था जी, मैं था, बाद में यो केस बड्डा हो भारी पड़े, फिर मेरे तनू मत कहियो भाई फैसला कर ले, कोई बात ना जी, नू ना। क्योंकि देखो भाई, मैं तो भाई अपने कर्म है ना जो तुमने कर लिए, उनका तो भाई तुमने भुगतना पड़ेगा। आगे के लिए बस इतना सोच लो, आगे मत करियो इतने बुरे कर्म जो तुमने भाई किसी से डरना पड़ा है, किसी के लिए, किसी से बचने के लिए तुम्हें पैतरे लगाने पड़े हैं, ये लगाओ वो लगाओ, कितने ही पैतरे लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, कोई नहीं बच पाया उसकी लाठी से। मैं हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गिला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो जी, राम राम जी। तो आज का एक व्लॉग नया शुरू कर दिया मैंने पूरी यूट्यूब फैमिली को भाई मेरी तरफ से राम राम जी। और आज है भाई मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। और आज है ना मुझे भाई टेंपल जाना था, लेकिन भाई मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी तो हम शाम को ही जाएंगे और शाम हो चुकी है भाई। अभी टाइम हुआ है भाई 3:30, ठीक है, 3:30 बजे का टाइम हो चुका है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने बच्चों का। फिर हम भाई देखो, मंगलवार के दिन तो एक दिन तो हफ्ते में ऐसा होना चाहिए ना कि भाई भगवान के पास भी जाना चाहिए, उनके मतलब यार दर्शन करने के लिए। तो भाई देखो, भगवान पे मैं अटूट भरोसा करके चलता हूँ। और मेरा है ना इस दुनिया में यार कोई नहीं, सिर्फ भगवान को छोड़ के, ठीक है। मतलब मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी में जो घटनाएं हुई है ना, मतलब जो जा चुका अतीत पीछे जा चुका है, उस हिसाब से देखे ना तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, ठीक है। कब का भगवान के पास पहुँच गया होता अगर भगवान ने साथ ना दिया होता। इसलिए मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करता हूँ, अटूट करता हूँ भाई। और इसलिए आज हम टेंपल जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो हर मंगलवार को मैं जाता हूँ। और अभी ना देखो, बच्चों की वेट चल रही है। और मैं है ना आप लोगों को कुछ अपने केस के बारे में बताऊँगा भाई। मतलब मेरे साथ जो झगड़ा हुआ था, मेरी जो FIR नंबर 185, उस केस के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मतलब भाई साहब इतना ज़बरदस्त उलझ रखा है, मतलब सुलझने का नाम नहीं। और सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरा केस, मतलब भाई साहब मैं क्या बोलूँ यार। पुलिस वाले भी परेशान, हम भी परेशान, मैं समझ नहीं आ रही मतलब यार। लेकिन ठीक है, मुझे फिर भी भाई आज भी भरोसा है पुलिस प्रशासन को। मैं लगातार टाइम दे रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि जाँच अच्छे से होगी और काम भी होगा। लगता है यार, टाइम हर चीज़ में लगता है। तो भाई सक्सू देखो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। और पहले इसकी सुनो, पहले राम राम कर। राम राम जी। अभी बताओ क्या क्या बोल रहे थे आप? मैंने कर लिया है काम। स्कूल का काम हो गया आपका? ठीक है। और किसका नहीं हुआ अभी? इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं बेटा। देखो भाई, सक्सू की वजह से हम लेट हो रहे हैं। इसका अभी स्कूल का काम पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है भाई? मैं बच्चा पे कम दे देती है। मैं साइंस का कर रहा हूँ, अभी लास्ट होमवर्क है। अच्छा लास्ट है ये? हाँ। तो तू साइंस का कर रहा है अभी? हाँ। तो कितनी देर और लगेगी बताओ आप? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट में हो जाएगा फिनिश? हाँ। पक्का? हाँ। फिर हम टेंपल चल रहे हैं, तेरी वेट में हम। हाँ ठीक है। ठीक है। तो भाई पता है क्या चल रहा है, मैं अपने केस की बताऊं। मैं देखो, आज मंगलवार है और आज मैं अपने IO साहब से और अपने थाना SHO साहब से मिलने गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था 1 हफ्ते में आप एक बार आ जाना भाई, पूछ लेना कि इसका क्या चल रहा है, हमें टाइम चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, सुनो। दिक्कत ये आ रही है कि भाई ये जो खून खोलता है ना, मतलब ये जो गुंडागर्दी का जो कीड़ा होता है, ये चंद सेकंड का होता है। बस लोगों को ये दिखाना होता है कि हम ये कर दें, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये चीज़ें मतलब। लेकिन इसका जो हिसाब किताब, अगर कोई किस कानून को तोड़ता है ना भाई, उसका हिसाब किताब बहुत लंबा होता है। फिर बहुत लंबा सज़ा काटनी पड़ेगी, लाखों रुपए कोर्ट में इधर उधर लगाने पड़ेंगे, हल कुछ नहीं निकलता, ठीक है। और भाई देखो, अगर मैं अपने मामले में बताऊँ ना, तो मैं बड़ा अड़ियल आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैं अपने गांव से आए हुए ना, मुझे आज 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे गांव से आए हुए। आज तक मैंने कभी गांव में या किसी को भी कोई भी परेशानी, मतलब यार कोई मतलब ही नहीं बनता कि किसी के साथ मेरा कोई निजी झगड़ा रहा हो, या जो मेरा परिवार है अपना, उनके साथ मेरा कोई निजी झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं। लेकिन ये जो अभी जो झगड़ा हुआ, मेरे जो अपने ताऊ के लड़के दोनों भाई अपनी पर्सनल रंजिश बना के, किसी चीज़ को मुद्दा बना के यहाँ आ गए, दोनों भाई आ गए। लेकिन चलो ठीक है, आगे वेलकम है उस चीज़ के लिए भी, चलो कोई नहीं, आगे भाई।
लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जब पहले तो गुंडागर्दी दिखाओ, जब बाद में उस चीज़ पे कार्रवाई हुई कानून की तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। दूसरा क्या है कि मैदान छोड़ के तो भागो ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब कानून का शिकंजा इनके ऊपर मतलब चारों तरफ से, यार देखो पुलिस को भी परेशान कर रहा है एक बंदा, जो बड़ा भाई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस दिन वो यहीं था मारने में, यहीं था वो। और मैं है ना, मैं कहने लग रहा मैं पूरी ज़िंदगी में मतलब भाई साहब गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 बजे की ला के दे देता है, मैं बाकायदा मतलब भाई साहब यार मैं क्या बोलूँ, मैं सबके सामने सिर झुका के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज भाई ने 1.5 से महीने से जो ज़्यादा टाइम हो गया पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं, हम भी परेशानी हो रहे हैं। मैं पता क्या कह, आज मैं अपने SHO साहब को ये बोल के आया हूँ, SHO साहब कि मेरा जो ये केस है ना, आप कैसे भी करके एक बार कोर्ट में भिजवा दो। मैं कोर्ट से जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है ना, जो कुछ है, ये जहाँ भी था, ये ऑफिस में था, जहाँ भी था, वो मेरा काम है। मैं अपने वकील के थ्रू सब कुछ कटवा लूँगा। इसकी जन्म कुंडली है ना, जितनी भी सारी कटवा लूँगा मैं। वहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने ये जब पुलिस वालों से बातचीत हुई तो मेरे IO साहब को ये बोला जा रहा है, ये जो बड़ा एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भाई वहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तो जी अपने ऑफिस में था। तो IO साहब ने कैमरे की पूछी तो कैमरे के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज है तो ला के दे दे भाई। सबसे बड़ा गुनाह पता क्या है, किसी बेगुनाह को अपने केस में ज़बरदस्ती उलझाना सबसे बड़ा गुनाह है, भगवान देखा है। अब आज मुझे मेरे ही गांव का एक नया लड़का, बिल्कुल यंग और मेरे से छोटा ही है भाई, 10 से 12 साल छोटा है मतलब वो लड़का, आज उसको ये जो सरकारी एम्प्लॉय है, बड़ा लड़का जो ताऊ का लड़का मेरे, इसका छोटा भाई है जो, ये उस भाई को पता नहीं क्या बोल के थाने में ले आया और ज़बरदस्ती वहाँ पे उस केस में शामिलित कर रहा है। मतलब अपने भाई की जगह, अपने भाई को बचाने के चक्कर में सरकारी एम्प्लॉय को उसको खड़ा कर रहा है कि तू अपना नाम ले दे कि मैं था। मतलब भाई साहब मैं मन है ना ऐसा कर रहा है, मतलब इतनी ज़बरदस्त गाली दे दूँ, बस ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है और हंसने का भी मन कर रहा है। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, डूब के। या तो गुंडागर्दी करो मत, और करो ना तो बिल्कुल खुल के जाकर थाने में नूगा हाजी था, मन न मारे, मन नू करया और मैं नू कर दूँ और नू कर दूँ, मतलब मैं हूँ जी, मैं देख लूँगा सब गए ना। क्यों भाई के बात यही चीज़ गाम राम को सबको देख ली होगी, सब ने देख लिया होगा, यो है भाई गुंडागर्दी। ठीक है, तो मैं अपने यूथ भैया दिया कहूँगा भाई, भाईचारा निभा लो, बिल्कुल निभाओ। लेकिन और मेरे गांव के लिए ना भाई, इस केस के लिए मैं, ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो भी भाई मैंने दे दी मोटी मोटी, क्योंकि देखो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है ना पुलिस वालों की, जो भी है IO साहब है, उसकी जो वे अपने हिसाब से जो कर रहे हैं ना, मैं वो पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और मन ना भरोसा, ठीक है मैं करे बैठा हूँ, चाहे भाई मतलब मेरे चाहे मेरे रिश्तेदार नू कहे जाओ पुलिस वाले ना करे फलाना, पुलिस वाले ना करेंगे क्योंकि न्याय है ना, पुलिस वाले ना है। जो केस का जो फैसला है ना वो कोर्ट में होगा भाई, पुलिस वाले ना करो उस चीज़ में। पुलिस वाले का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, सही या गलत साबित होगा कोर्ट में। तो मैं अपने गाम राम और अपनी रिश्तेदारी को स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि अब ये दोनों भाई मतलब जो नए लड़के ना, नया जो यूथ है, उनको भाई बहला फुसला के लेके आ रहे हैं, उनके परिवार को पता नहीं इन चीज़ों का, और यहाँ थाने में ला गए अपने भाई की जगह ज़बरदस्ती खड़ा करके उनका नाम दर्ज करवा रहे हैं फाइल में। तो मैं सबको इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहूँगा अपनी रिश्तेदारी गाम राम से कि इन दोनों भाइयों की भाई बातें माँ के फालतू में केस में मत ना अपना नाम लिखवाओ। तुमने कोई किसी ने कोई कसूर नहीं कर रखा था, क्यों केस मोड़ जो हो। मैं ये चाहता हूँ कि भाई निर्दोष जो भी है ना, वो मतलब कि उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और मैं सुनो अब भी कह रहा हूँ, जो मेरे जो ताऊ का जो बड़ा लड़का जो सरकारी एम्प्लॉय है, अगर वो निर्दोष है ना तो भाई वो अपनी ऑफिस की CCTV फुटेज ला दे, साबित कर दे। मैं उस तक खुद सॉरी बोलूँगा कति हाथ जोड़ कर, भाई गलती होगी, ठीक है वो एक बार साबित कर दो। लेकिन है ना CCTV फुटेज लानी पड़ेगी उसने, मैं तब मानूंगा। ये जो फालतू के कागज कार्रवाई जो करवाता है ना फेक तरीके से, ये चीज़ें नहीं चलती। अब मैं अपने फ़ोन ना अपने घर पर रख के जाकर न किसी का पता मतलब चोरी कर लूँ कितना, तो ये हो जाएगा। अगर फ़ोन से क्राइम साबित होता हो ना तो भाई पता नहीं दिन में कितने केस फ्री हो जाएंगे। फ़ोन से कभी भी कोई केस फ्री नहीं होता, ठीक है वो टाइम जा चुका है। वो 19वीं सदी में होती थी ये बात कि सरकारी अगर एम्प्लॉय है ड्यूटी पे दिखा दिया और जाके कहीं कोई क्राइम कर दिया और फिर बाद में बोल दिया जी मैं तो ड्यूटी पे था,
आज का ये टाइम नहीं है। आज हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, हर जगह पकड़ में आती है चीज़ें, कहीं नहीं बच सकता इंसान, मतलब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। और मैं अभी कह रहा हूँ, ये अकेला ना कई आदमियों की ना, कई एम्प्लॉइयों की नौकरी पे गाज गिरवाएगा। मैं अभी कहूँ, जो गलत कर रखा है ना, गलत करने में मतलब भाई कर दिया तो कर दिया, हाँ भर के और उड़ जाकर नन्नू कहा भाई होगी, चाहे गलती हुई, चाहे तुर्रम खाई थी, क्या में भी हुआ, लेकिन किसी निर्दोष ने मत फंसाओ, जानबूझ कर किसी के घर ना मत उजड़वाओ। क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊँ ना, मैं नहीं छोड़ूँ, आखिरी सांस तक ना छोड़ूँ। और 3 अभी थाने में सिर्फ नॉर्मल धाराएं लगाई हैं पुलिस वाले ने अपने हिसाब से, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया उन्हें। 307 का जो केस है ना, वो सिर में चोट देने का सारा, ये 307 का केस बनेगा कोर्ट में, मैं बनवाऊंगा। मैं वो कमज़ोर को ना किसी भी तरीके से, मैंने दिल्ली तक के वकील अपने तैयार कर रखे अपने केस में, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और छोड़ू को ना कति, बिल्कुल जो क्या अगर ना सजा तक पहुँचाऊँगा, घसीटूँगा कति पक्का। तो इसलिए मैं अपनी रिश्तेदारी गामराम ते कहूँ, ये किससे होना बेड़ा फुसला कर निर्दोषान अपने केस मोड़ जुआन लाग रहे हैं। आप इनकी बातों में मत आओ, किसी निर्दोष ने सजा ना हो। कल ना भाई मेरा बूंद बंद है, अगर भाई तेरे केस में यो था, यो यार था नहीं, खाम खाड़ जी गया। मन ने लिखवाई थी भाई, मेरे ये 4 जने चोट मारने आए थे, इनकी गाड़ी में 5 थे, 10 थे, ये 20 थे, वो मन ने नहीं मेरा। मेरी गली में मेरे घर के पास ये 4 जने थे, दोनों भाई थे, 2 और थे इनके साथ, ठीक है। अब ये उड़ा चाहे 10 साल ने देखा और चाहे 15 ने, मन उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस बैठा हुआ हूँ कि पक्का है ना, देखो सुनो, भगवान लपेटेगा, पक्का लपेटेगा, चाहे कितने दे बाज लो। अगर मैं गलत करूँगा ना तो भाई मैं मतलब बच जाऊँगा, नहीं बच सकता, मन ने भरोसा है भगवान पे। अगर गलत मैं हूँ तो भाई मैं भी आऊँगा। और भाई अगर गलत दूसरे ने कर रखा था भाई, चाहे कितने दे बाज लियो, कोई दिक्कत को ना, मतलब यार मेरे तो कोई अपेक्षा फिर बाद में मन ने ये लोग इसलिए बनाया भाई, आज कदे तुर्रम खाई माँ के, इनकी बात माँ के अपना उड़ा केस में नाम जद करवा लो फालतू में। अगर मैं था जी, मैं था, बाद में यो केस बड्डा हो भारी पड़े, फिर मेरे तनु मत कहियो भाई फैसला कर ले, कोई बात ना जीनू ना। क्योंकि देखो भाई, मैं मानू मन ने कति पूरा मैं सोच कर चल रहा हूँ, चाहे मन ने इन दोनों भाइया दर 2 इनके साथ थे ना, चाहे मैंने 1 महीने की सजा हुई हो इनते, मैं सजा करवा के मानूंगा, मैं छोड़ू को ना। और जो बड़ा है भाई, जो सरकारी जॉब पे है, उसको भी मैं यही कहूँगा, तू भाई चाहे कितने वो लड़ा ले अपने हथकंडे, तू था यहाँ मौजूद था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये तेरे को भी पता है, ठीक है। कितना ही भाग ले तू, अगर तू थाने में तभी अगर क्लीन चिट तने मिल गई, वैसे तो मिलनी है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता जो तेरा नाम काट दें, क्योंकि गदर थोड़ी माच रहा है। फिर भी मैं थाने में, अगर मेरा जिस दिन कोर्ट में मामला चला गया, उस दिन कोर्ट से सीधे तेरे ऑफिस में सम्मन भेजगा, मैं कटवाऊंगा CCTV फुटेज, मैं करवाऊंगा सारी कार्रवाई। और मैं अब भी कहूँ, अगर मैंने झूठ बोल रखी है कि भाई वो बड़ा भाई था, भाई वो जो सरकारी नौकरी पर, अगर मैंने झूठ बोल रखी है ना, तो भाई मैं कहूँ भगवान सजा मन भी दियो, ठीक है। तो इसलिए भाई किसी निर्दोषा न मत उड़ जाओ, हाथ जड़वा लो, क्योंकि मन ने बड़ा अजीब लाग रहा भाई, इस मामले में बड़ा अजीब लाग रहा। अगर बेरा तुर्रम खाई तब न दिखाई तो भाई इतनी हिम्मत भी रखो लड़न की, मैदान छोड़कर मत बाजो, ठीक है। मैदान छोड़कर ना बाजा करे, इतना ना डरा करे, तो भाई ठीक है। और बाकी मैं इस मामले के लिए ना फेसबुक पे लाइव करूँगा भाई, या तो आज करूँगा या कल करूँगा, या फिर भाई आज करूँगा मैं, ठीक है। तो फेसबुक पर लाइव आकर आप लोग ना और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस व्लॉग की है ना थोड़ी सी वो कहते हैं ना, एक भाई मतलब एक टाइम लाइन है, एक लिमिट होती है बनाने की, ठीक है। बाकी जो मन ने मेरा क्या करें, जो नाजायज़ तरीके से मेरे जो पीछे मतलब एक यार इस फालतू की रंजिश पाड़कन है, पीछे पड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती आकन है, मतलब लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट तक उतर गए, तो भाई मेरा तो किसी का कोई लेना देना ना था ना रव है। इज्जत सम्मान करते आए हैं, सब गार करे, हर आगे भी करेंगे यार। गाम राम का जो मान सम्मान है वो माथे भाई यहाँ सरोपरी, मेरे गांव के लिए मैं कल भी बालक था, बच्चा था, आज भी हूँ, और चाहे हम अंबानी बन जाओ, मेरा गांव मेरे लिए सरोपरी रहेगा। एक एक गांव के छोटे तो लेगा बड्डे ताइगे, हर बालक की बड्डे की सबकी इज्जत करी, हर करांगे भाई, चाहे कितना पहुँच जाओ हम, क्योंकि मेरे गाम राम के लिए मतलब आज तक मेरा गाम राम मन ने कितना नहीं सीधा भाई। हमने जो नुकसान खाया वो अपने कर्माए कारण खाया, अपनी उस तक करे, मेरा कोई किसी ने नुकसान थोड़ी कर रखा, तो वो चीज़ है। बाकी अभी मैं भाई टेम्पल जा रहे हम, और अगर चीज़ें कैप्चर होंगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। RD न्यूज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भाई प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं आप लोगों के लिए भाई मैं देखो वो लोग बना रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई हम आगे हम भी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। फेसबुक पर लाइव आऊँगा, प्लीज़ जुड़ना भाई, सारे जुड़ना और शेयर भी करना।
जय श्री राम, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? दुआ के सब आप बहुत अच्छे होंगे भाई। हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ है। और भगवान की कृपा तो हर कदम पे हमारे साथ चल रही है। किसी के नज़र लगाने से कुछ नहीं होता, किसी के शानों के घूमने से कुछ नहीं होता, एडी चोटी का जोर लगा लो कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो वही जो ये चिंदी चोर बदमाश बन रहे हैं गणे, फिर ये भगोड़े भी बने हैं। हाँ, यह चीज मेरा समझ में ना रही कि भाई मतलब हद करती रहे, हद करती। देखो ऐसे ऐसे भी मार देंगे, काट देंगे, मार के भी मार के और फिर भगोड़े बन के देखा है। मार मतलब, के मरिया कौन है? हिम्मत कौन है थारा में? ठीक मारने की आई ना समझ में। और जितना परेशान करे है ना हम, मैं कहूँ सारी जो 7 पीढ़ियां होंगी ना, वे इतनी परेशान होने वाली है। याद रखोगे भाई केस ना ना आख कहला रहा, जितना भी जो बन पड़ेगा ना, चाहे मन साढ़े बम्बे हाईकोर्ट तक लेने पड़ी हो, वकील ठाकर छोड़ू को ना कत्ती भी ना छोड़ू। देखा वहाँ देश जो ये दिखावा है ना, यार पिंडी उनकी कपन लाग रही है, दिल उनका दुख दुख करन लाग रहा है, हर ऊपर तना सांस दिखावा है। या ना हंसना जब दिखाइयो, जब थारा सजा हो लेना और तुम भीतर बैठ लो, जब हंस के दिखाइयो एक बार मेरे मुंह पे, फिर देखूंगी तुम कितने हंसो। ये देखो ऊपर की जो हंसी और हवाबाजी मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब दिखा कर भाई हमने भी दिखाई है। एक बात बताऊँ, मैं भी दांत फाड़ दूँ है और अंदर तो डर, तो ये इन चीज़ों का कोई मायने नहीं होता। ठीक है, हमने बेरा है, सबने बेरा, जिसके भीतर जो भीतरी क्या अगर बोले जी गला गबो ही जाना। और एक बात और मैंने बेरा है अच्छे तरीके से पता है मैंने कि कर्मा का फल मिला करे, क्योंकि है ना जिसने आज तक मेरा दिल दुखाया उनको भाई हर एक को सजा मिली है, हमारी आंखों के सामने मिली है। तो भाई अपने कर्म है ना जो तुमने कर लिए, उनका तो भाई तुमने भुगतना पड़ेगा। आगे के लिए बस इतना सोच लो, आगे मत करियो इतने बुरे कर्म जो तुमने भाई किसी से डरना पड़ा है, किसी के लिए, किसी से बचने के लिए तुम्हें पैतरे लगाने पड़े, ये लगाओ वो लगाओ, कितने ही पैतरे लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, कोई नहीं बच पाया उसकी लाठी से। आई ना बात समझ में? तो इसलिए देखो सुनो, ना तो पुलिस वाला ने गुमराह करो और ना किसी निर्दोष न उड़ जाओ। करो जो करे आनो भाई भुगत लो हमने जाके। और जो भी है ना मतलब सीधी पादरी बात है, मैं जब मानूंगा भाई पहले दिन को भाई हाँ जी होगी गलती और मैं था जी, ये बात ना होया करे। ये भगोड़े आड़ी ये अरे जो युद्ध होया करते पहला, वे उस टाइम पर वे जो सैनिक होया करते, उनका जो मैन लीडर होया करता, लीडर जब जिस सेना का लीडर बाजे आना जंग न छोड़ गए, वो युद्ध हमेशा हारे है वे। तो भाई ऐसा काम मत करो। हमारी जीत है ना, हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि एक तो हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी के पे चल रहे हैं, तुमने भी अपने भीतरले में सारी पता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमारे साथ हमारा बजरंग बली है। मैं कहने लग रहा सुनो, अगर देखो 31 साल की उम्र होली, मैं कहने लग रहा जिन गला मेरे ही बिन भैया गला जिन गला झगड़ा है ना मेरा जो मतलब ताऊ के हैं, उनके अंदर उन्हें पता है भीतरले में मैनू को मेरा पूरा परिवार कीड़े पर कमरियो। अगर मैंने आज तक उनको छोटी भी अगर चोट की तभी दिल दुखाया हो तो उनका मैं कभी नहीं गया उनको परेशान करने, कभी भी नहीं गया। मेरे को पहला मेरी शादी ने आज तक है ना, आज तक जवाब आगे से मैंने किसी को उल्टा नहीं दिया। हाँ कोई मेरे साथ फालतू बकवास करेगा ना, तो भाई जो फालतू वही बातें मेरे साथ करेगा ना भाई, वो तो जरूर सुनेगा। उस चीज को अगर तुम ये बोलते हो ना कि भाई इसकी वाइफ ज्यादा बोलती है, ज्यादा उल्टी बोलती है, तो तुम बेशक बोलो, ठीक है, क्योंकि मैं पहले आगे से गलत नहीं बोलती कभी किसी के साथ। ये मेरे संस्कार हैं, ठीक है, और मेरे संस्कार इतने भी हैं, अगर कोई तारे साथ बदतमीजी करे ना तो उसका सिर फोड़ना भी आवा है बढ़िया तरीके से। देखो ठीक है, सिर फोड़ना तो कानूनी जुर्म है। मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, चाहे कितनी बड़ी तोप हो, कोई हो, चाहे पहले किसी को परेशान मत करो मत करो मत करो। और मेरा तो सुनो, मेरे गांव ने भी और परिवार ने भी अंदर तक कोई घृणा रखता हो तो वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन सबको पता है मैं आज तक किसी को परेशान करने नहीं गया। मैं अपने जीवन में जो मेरे को भगवान ने दी, एक मिनट, हमारी सफाई हमारे भगवान को पता जो है। मेरी जिंदगी में जो भगवान ने सिचुएशन दी है ना, मैं सिर्फ आज तक उनसे लड़ता आ रहा हूँ, बस सीधी पादरी बात यह है। तो भाई बाकी देखो इस लोग ने एंजॉय करो, और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि भाई निर्दोष है ना, उन मत फंसाओ किसी भी तरीके का। अपने बचाव के चक्कर में, अपने घर न देखने के चक्कर में किसी निर्दोष न ले जा मत खड़ा करो। एक लास्ट बात हो रहा है, जिसने मेरा संसार उजाड़ने की कोशिश करी है ना, उसने तो मैं बिल्कुल भी ना छोड़ू, कितने ही बाज लियो, कहाँ तक ही बाज ना भाई, बिल्कुल मैं कहना रहा उसका संसार मैं उजाड़ के छोड़ूंगी। मेरे लेखा चाहे कितना बैठता हूँ किम्मत तुर्रम खार किम हो, चाहे आखिरी जो सांस हार चाहे पैसा में और चाहे किम हो, देखे अगला दो इतने रुपये ना तो मेरे दो इतने हैं, ठीक है, कितने दाई ना बात तू कितने दाई भी चाहे कितने दाई बात लो। हमने दीपक कुछ करे ना है, 1.5-2 महीने हो गए हम तो बैठे हैं, इबा हमने भरोसा है, हमने अपने SHO साहब भाई भरोसा है, उसने कही है ना कि 1 हफ्ता और, मैंने 10 दिन दिए, करो भाई आराम तक करो, क्योंकि कोई निर्दोष ना उड़ जाए। सीधी पादरी बात यह है, इंजॉय करो वो लोग को भाई। मैं हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गिल्या माँ बाबू का नाम करूंगा।